फ्रेंड्स, एडुराइट बीपीएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का डिस्कशन कर रहा था, उसमें 80 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। तो आज उसके नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 81 क्वेश्चन में पूछा था कि वेयर विल बी द समर ओलंपिक गेम्स टू बी हेल्ड इन 2020। 2020 में समर ओलंपिक गेम्स जो होने वाली है वो किस देश में होने वाली है। तो इसका आंसर टोक्यो है फ्रेंड्स। ये करंट अफेयर का न्यूज था। 82 नंबर क्वेश्चन था, यूनेस्को इनॉग्रेटेड द सेलिब्रेशन ऑफ 2019 एट द इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट टू सेलिब्रेट इट्स कंप्लीशन ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। ये बोल रहा है कि यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों को आयु सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में कितने साल पूरा होने का जश्न मनाया। तो 150 साल पूरे होने पर वर्ष मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 है, पासिंग ट्रिपल तलाक। रिसेंटली पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इंडोर्स व्हिच ईयर्स रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट दैट हैड मेड ट्रिपल तलाक एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये 2017 के जजमेंट थी, उसके ट्रिपल तलाक के बिद्दत हुआ करती थी, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना। और फ्रेंड्स, ये जितने भी करंट अफेयर में जितने भी अमेंडमेंट आते हैं, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं, ट्रिपल तलाक का अमेंडमेंट हो या लैंड विल का अमेंडमेंट हो, जीएसटी का अमेंडमेंट हो, बॉर्डर डिस्प्यूट बांग्लादेश के साथ डिस्प्यूट सेटलमेंट का अमेंडमेंट हो, तो ये आप इसको पूरे तरह से नोट्स बना लें। ये आगे पीछे से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इम्पोर्टेंट होते हैं, तो वो भी जैसे 52 अमेंडमेंट है एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए, तो ये 10 शेड्यूल के लिए है। तो ये आप उसको देख सकते हैं। फिर से जो करंट अफेयर में जो न्यूज रहती है, उससे स्पेसिफिक जो भी अमेंडमेंट होते हैं उसको आप देख लीजिए। स्टेट लेजिस्लेशन का भी कोई इंपॉर्टेंट बिल है, आप उसको भी कवर कीजिए। ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये मेंस में भी एक काम देते हैं, पॉलिटी सेक्शन में, और स्टैटिक जो प्रीलिम्स में है उसमें भी काम देते हैं। तो ये हमारे लिए प्रीलिम्स पॉइंट और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसका आंसर डी होगा। 2017 में तलाक के विवाद जजमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना था। 84 में व्हिच इज द ब्रिक्स समिट। 2019 का ब्रिक्स समिट कहाँ होने वाला है। तो ये ब्राजील में होने वाला था। ब्राजीलिया डिक्लेरेशन वहां से इनोवेट हुआ। तो ये ब्राजील कंट्री साउथ अमेरिका में एक कंट्री है, उसका है। ये भी लोकेशन भी आप देख सकते हैं मैप बेसिस क्वेश्चन के लिए, बाकी पीसीएस एग्जाम के लिए या यूपीएससी के लिए। 85 क्वेश्चन है, ब्रिक्स समिट में कितने मेंबर हैं, ये भी आप देख लीजिए। कब ऑर्गेनाइज हुआ, ब्रिक्स का एनडीबी बैंक है, कब स्थापना हुआ था, इसमें वोटिंग राइट में क्या है, इक्वल है कि वीटो पावर किसी कंट्री की, ये भी देख सकते हैं। इसमें कौन कौन कंट्री है, ब्रिक्स का नाम से ही कंट्री है। पहले ब्रिक हुआ करता था, उसके बाद एस हुआ। तो ये किसका इनोवेटिव है, तो ये सब आप नोट्स बनाकर रख सकते हैं, आगे काम देगा पीसीएस या और सारी एग्जाम में। अब 85 क्वेश्चन है कि हु बिकेम द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर द हिंदू आफ्टर मुकुंद पद्मनाभन। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया था कि ये पूछ दिया कि हिंदू का तो एडिटर इन राम है अभी प्रेजेंट में, बट ये क्वेश्चन पूछा था मुकुंद पद्मनाभन के पहले कौन थे। तो सुरेश नामबद थे इनके पहले, वो एडिटर द हिंदू के थे। ये भी करेंट अफेयर है। और 86 क्वेश्चन है कि हु इज कंसिडर्ड एज क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार। जो आधुनिक बिहार है उसके निर्माता किसे कहा जाता है। तो सच्चिदानंद सिन्हा को बोला जाता है। तो ये हमारे प्रथम मेंबर थे सच्चिदानंद सिन्हा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और ये बिहार के मॉडर्न क्रिएटर कहा जाता है। 87 क्वेश्चन है, हु फॉर्म द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। किसान सभा से जितने भी रिलेटेड कब स्थापना हुई और किसने किया, कौन कौन मेंबर इसके सदस्य थे, ये देख लीजिए। कहाँ समिट इसका ऑर्गेनाइज हुआ, ये भी आप देख सकते हैं। तो आप बिहार प्रोविंशियल किसने स्थापना की थी, ये स्वामी सच्चिदानंद किए थे। और बाकी ये जो रामानंद मिश्रा किससे जुड़े थे, गंगा शरण सिन्हा किससे जुड़े थे, इसका भी नाम नोट कर सकते हैं।
राम सुंदर सिंह किस ग्रुप से जुड़े थे, ये भी नोट्स कर सकते हैं। अब 88 क्वेश्चन है, डच इंडिया ईस्ट कंपनी अपना फैक्ट्री पटना में कब बनाती है? तो ये पटना में 1632 ईस्वी में बनाती है, पाटलिपुत्रा में। और 89 क्वेश्चन है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो ये श्री कृष्ण सिंह ने स्वराज दल का गठन किया था फ्रेंड्स। ये श्री कृष्ण सिंह हमारे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। अब ये इसमें ये जो ऑप्शन दिया हुआ, बंकिम चंद्र मित्रा किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे, कौन बुक था उनका, सत्येंद्र सन्याल किस ग्रुप से जुड़े थे, कौन रेवोल्यूशनरी ग्रुप था, ये आप नोट कर सकते हैं। ये स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है। और 90 क्वेश्चन नेम, ये 90 क्वेश्चन है कि 90 क्वेश्चन अपने जो इंस्क्रिप्शन है अशोका का, सामंतक किस नाम से जाने जाते हैं शिलालेखों में? तो ये इसमें देखो प्रियदर्शी भी है और इसमें ऑप्शन सभी हो सकते हैं। प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसमें धर्म के भी रक्षा कर, सबको धर्म के समान माने। चक्रवर्ती थे, इनको भी उपाधि दिया गया था। धर्मकीर्ति जो, ये भी उपाधि उनको दिया गया था। तो ये वन ऑफ दी एबव हो सकता था इसका ऑप्शन ये होना चाहिए, लेकिन किसी लोगों ने बी ऑप्शन को ही सही ठहराया। तो बीपीएससी की मैं बता दूंगा कि आंसर मैं डाल दूंगा कि कौन सा आंसर सही होगा, उसके अनुसार आप देख लीजिएगा। अब 91 क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉन फॉर हिज वर्क इन मेडिसिन ड्यूरिंग गुप्ता। तो गुप्ता पीरियड में ये जितने भी सुश्रुता हो गए या आर्यभट्टिया किसने बुक लिखा, ये सब जितने भी हैं आप इनको एक नोट्स बना लीजिए। गुप्ता पीरियड में कौन से रिसर्च हुए, मौर्य काल में कौन से रिसर्च हुए, कौन उसके मेडिसिन के लिए होते थे। इसमें सुश्रुत जो थे वो मेडिसिन के लिए जाने जाते हैं गुप्ता पीरियड में। 92 क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये राइट टू लेफ्ट खरुष्टी लिखी जाती थी। तो ये भी देख लीजिए, ब्राह्मणी लिपि लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी। और ये भी उसी लेटर वैदिक पीरियड या अर्ली वैदिक पीरियड के समय की बात है। और फिर 93 क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग पोर्ट्स वाज इन यूज फॉर नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड में जो कौन से पोर्ट थे कि जो गुप्ता पीरियड में भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता, उत्तर भारत व्यापार के लिए? ताम्रलिप्ति होगा इसमें ऑप्शन, ये सही है। मुगल पेंटिंग रिजिनित, मुगल पेंटिंग के बारे में डिस्कस भी किया था। ये इसका ऑप्शन जहांगीर होगा। इसमें सबसे ज्यादा ये पेंटिंग अपने ऊपर चरम सीमा पर था। एक मिडाइवल का क्वेश्चन है, व्हाई वाज मंसदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस। तो ये मंसदारी सैनिकों को सुलभता से भर्ती के लिए मंसदारी सिस्टम को लागू किया गया था। मंसदार उसके हेड हुआ करते थे और हेरिडेटरी सिस्टम था। वन ट्रांसफर था वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। वो स्टेब्लिश अष्टप्रधान। तो अष्टप्रधान ये शिवाजी का था। ये अष्टप्रधान उनके हुआ करते थे, संगठन हुआ करते थे, वो जो कार्यभार देखते थे। विच दिल्ली सुल्तान बिल्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनाल। तो इसमें फिरोज शाह तुगलक है जो कैनाल इरिगेशन सिस्टम भी लाए थे और कैनाल का निर्माण भी कराया था। टैक्स भी, इरिगेशन टैक्स भी लागू किया गया था इनके समय। आप इसमें इल्तुतमिश बालबन और सिकंदर लोदी का भी आप उसमें नोट्स बना सकते हैं कि इल्तुतमिश से कब शासन, बालबन के क्या कार्यकाल में कौन कौन से कार्य हुए, सिकंदर लोदी में कौन कौन से कार्य महत्वपूर्ण हुए, वो भी आप नोट्स बना सकते हैं। उसमें तमिलनाडु टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है 11th क्लास की, शायद एंशिएंट में, 11th क्लास के एंशिएंट पार्ट में दिया हुआ है। उसमें एंशिएंट और मिडाइवल पार्ट दोनों इंपॉर्टेंट है, तो उससे आप नोट बना सकते हैं। हु ईज्ड हुगली एज ए बेस फॉर परेसिन बे ऑफ बंगाल। तो ये मेरे ख्याल से पुर्तगाली इसका आंसर होना चाहिए फ्रेंड्स। वो भी पुर्तगाली अपने वो समुद्री डकैती करते थे। वो अंडर हुज लीडरशिप वाज सप्रेशन ऑफ ठग्स। तो ये आपको स्लीमैन होगा ऑप्शन, कैप्टन स्लीमैन होंगे जो ठग्स के सप्रेशन के लिए जाने जाते हैं। उनको समाप्त करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। आप उसमें भी देख सकते हैं लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में क्या हुआ, लॉर्ड क्लाइव में क्या क्या हुआ, ड्यूल सिस्टम लागू किया गया था। तो ये
ये आप बंगाल में रीजन में लागू किया था, ये देख सकते हैं। लॉर्ड मिंटो का संबंध है उनके राजा राम मोहन राय से कैसा था, अलेक्जेंडर बर्न्स का क्या रोल है। और 100वां क्वेश्चन है कि द वायसराय हुज फॉलोड एग्रेशन पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान। तो ये वायसराय पूछा है, तो इसमें वायसराय में लॉर्ड लिटन होगा, और नहीं तो इसमें लॉर्ड लिटन ही ऑप्शन के अनुसार होगा फ्रेंड्स। और एक्सपेंसरी पॉलिसी होगा जो गवर्नर जनरल है, उसमें नाम नहीं मुझे याद आ रहा, उसमें फर्स्ट अफगान बार हुआ था उनके समय, तो आप उसको भी आप देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है समरी में स्पेक्ट्रम के। और लॉर्ड डफरिन के समय ही कांग्रेस का स्थापना हुई थी। लॉर्ड कर्नी ड्यूल सिस्टम को समाप्त करते हैं और फर्स्ट गवर्नर जनरल बनते हैं बंगाल के। नहीं सॉरी, वायसराय बनते हैं लॉर्ड कैनिंग, प्रथम वायसराय बनते हैं लॉर्ड कैनिंग 1858 एक्ट के तहत, जिसको 58 से एक्ट को गुड गवर्नमेंट एक्ट भी बोला जाता है। और 1930 में महात्मा गांधी स्टार्टेड द सिविल। ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसमें सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 78 लोगों के साथ शुरू किया था। ये साबरमती से स्टार्ट किया गया था, डांडी एक जगह थी, वहां नमक बनाकर ये आंदोलन तोड़ा गया था। तो कहीं कहीं ऑप्शन में ये साबरमती से है स्टार्ट किया गया था, कहीं कहीं ऑप्शन में दिया हुआ। तो ये बीपीएससी क्या देती है, ये मेरे ख्याल से साबरमती होना चाहिए, लेकिन बी ऑप्शन माना है बीपीएससी शायद। उसको आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स और करेक्शन कर लीजिएगा। ये शोराबंदी कैंपेन स्टार्ट हुआ था 1922 में, किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। शोराबंदी से कुछ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को दिक्कत हुआ होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा, ये क्वेश्चन कहीं शराबंदी के नाम से नहीं मेंशन हुआ है स्पेक्ट्रम में किसी। ये मैं भी एक क्वेश्चन सर्च कर रहा था, कहीं मुझे मिला नहीं, जब भी मिलेगा मैं उसको डाल दूंगा। ये सरदार पटेल इसका लीड किए थे। हु वाज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस एट टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो ये मौलाना अबुल कलाम थे, ये विरोध भी किए थे इसका कि पार्टीशन नहीं होना चाहिए। और ये उस समय तो जितने भी प्रेसिडेंट कांग्रेस के बने हैं सेशन के, वो आप देख लीजिए किसके कार्यकाल में क्या हुआ है, इम्पोर्टेंट है। कौन लखनऊ पैक्ट होता है उसमें कौन थे, एमसी मजूमदार थे, तो आरसी मजूमदार थे, तो ये देख लीजिए। सी राजगोपालाचारी कौन से सेशन के अध्यक्ष बनते हैं, जेबी कृपलानी से 42 में समय बनते हैं। जवाहरलाल नेहरू कब बनते हैं सेशन के अध्यक्ष? पूर्ण स्वराज कब किस सेशन में बोला जाता है? स्वराज का डिमांड फर्स्ट बार किसके? तो इस जितने भी सेशन होते हैं 1905 में बंगाल में कलकत्ता सेशन में बोला जाता है। तो ये सब याद कर लीजिए, दादा भाई नौरोजी उसके चेयरमैनशिप करते रहते। और हु लेड दी 1857 रिवोल्ट इन बिहार, तो ये बाबू वीर कुंवर सिंह होगा, इसका ऑप्शन सी होना चाहिए फ्रेंड्स। और ये बिहार में यही 1857 के क्रांति का लीड करते हैं। हु लेड कल्टिवेटर्स इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन, वो ये बोला कि असहयोग आंदोलन के समय बिहार में कृषियों का नेतृत्व किसने किया? तो राजकुमार शुक्ल थे, जो गांधी जी को, राजकुमार शुक्ल ही थे जो गांधी जी को बुलाकर चंपारण सत्याग्रह में बुलाते हैं लीड करने के लिए। फिर से अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट विच वन हैज लार्जर एरिया अंडर डेसिडस फॉरेस्ट कवर। तो ये पश्चिम चंपारण हो जाता है फ्रेंड्स। ये आप ज्योग्राफी का, ये बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो ये आप ज्योग्राफी जब बिहार स्पेशल से पढ़ेंगे तो उसमें कौन से फॉरेस्ट कहाँ पाई जाती हैं आपको मिल जाएगा उसमें। और मैं भी एक वीडियो बनाऊंगा उस पर ज्योग्राफी को लेकर, उसमें आप सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे जितने भी हैं। रिवर सिस्टम पर बिहार में जो भी रिवर कहाँ मिलती है, गंगा से कौन कौन रिवर इंपॉर्टेंट है, कोसी सरोवर बिहार के नाम से जाने, ये सब जितने भी रिवर हैं, पुनपुन रिवर कहाँ मिलती है, फतिया में मिलती है गंगा से, ये सब जितने भी हैं, नॉर्थ रिवर, ईस्ट रिवर कौन से हैं, ये जितने भी रिवर है मैं करा दूंगा। उसका एक वीडियो बनाऊंगा उस पर, रिवर पर, और जितने फॉरेस्ट है उस पर भी बनाऊंगा। क्लाइमेट कंडीशन कैसा है, सॉइल कैसी है, कौन से सॉइल कहाँ पाए जाते हैं, किस सॉइल पर कौन से फसल उगाया जाता है, तो ये भी बनाऊंगा उस पर। और 107 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हुई चाहिए लॉन्गर लेंथ ऑफ गंगा रिवर इज, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिस पर बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो एक कहीं ऑप्शन में भागलपुर दिया हुआ था, किसी ने पटना भी लगा, लेकिन मेरे ख्याल से भागलपुर ऑप्शन होना चाहिए।
विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर एज पर 2011 सेंसस के द्वारा कि सबसे हाईएस्ट डेंसिटी किसका था। तो ये हाईएस्ट डेंसिटी पटना का था फ्रेंड्स। ये आप सेंसस से 2011 देखेंगे तो उसमें केबीसी नैनो में दिया गया है, तो आप उसको देख सकते हैं। और मैं सेंसस 2011 के सभी जो भी इम्पोर्टेंट है उसको कराऊंगा फ्रेंड्स। 109 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट कंट्री विदाउट बॉर्डर इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। तो इसका ऑप्शन में कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। तो इसमें मेरे ख्याल से इसमें ऑप्शन ई होना चाहिए फ्रेंड्स इसमें, क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। तो इसमें फ्रेंड्स ई ऑप्शन होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं या पूर्व में थे एक से अधिक। द कंट्री विच हैज लॉन्गेस्ट नॉर्थ साउथ लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंशन ऑफ इट्स टेरिटरी। तो ये पूछा है कि कौन सा कंट्री है जिसे लॉन्ग साउथ में लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंशन है वो सबसे ज्यादा है। तो ये रसिया है। रसिया ही सबसे बड़ा कंट्री है विश्व का जिसके नॉर्थ साउथ लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। फिर पूछा कि 1 से 11 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री है द हाईएस्ट नंबर ऑफ आइलैंड। तो आइलैंड में इसमें से आइलैंड सबसे ज्यादा कंट्री इसमें ये ऑप्शन होगा फ्रेंड। और 11 एमोंग द फॉलोइंग 112 क्वेश्चन नंबर एमोंग द फॉलोइंग कंट्री विच वन इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरन इन द वर्ल्ड। तो ये ईरान होगा फ्रेंड। जैसा कि मैंने बताया था इंडिया में कश्मीर में पाया जाता है और विश्व में ईरान में सबसे ज्यादा सैफरन पाया जाता है। 113 क्वेश्चन नंबर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इन द वर्ल्ड। तो ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। कजाकिस्तान में भी यूरेनियम पाया जाता है जो सेंट्रल एशिया कंट्री है। और 114 नंबर क्वेश्चन द हिल्स सिचुएटेड क्लोजर टू कन्याकुमारी। तो ये अनामलाई हिल्स है। मैं एक दिन हिल्स भी सभी कराऊंगा फ्रेंड्स। फिजिकल मैप ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया के मैं सब कराऊंगा। और फिर से बायोस्फीयर रिजर्व कौन से नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, तो ये सब भी वीडियो बनाऊंगा उस पर, उसमें आप देख सकेंगे। 115 नंबर क्वेश्चन है कि अमॉन्ग द फ्लोइंग ट्रिब्यूटरी व्हिच वन ऑफ द पार्ट ऑफ गंगा रिवर बेसिन। तो इसमें उत्तरी कोयल है जो गंगा नदी का उपनदी है। द हिल्स सिचुएटेड क्लोजर टू कन्याकुमारी में कार्डुमम हिल्स ऑप्शन सही होगा। उसके ऑप्शन सी होगा, नहीं अनामलाई हिल नहीं होगा। कन्याकुमारी के पास कार्डुमम हिल्स है जो क्लोज में है। ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे। 116 नंबर क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हिल्स डज नॉट हैव टी प्लांटेशन। तो टी प्लांटेशन का क्लाइमेट कंडीशन क्या होता है। ये ज्यादातर पहाड़ी रीजन जैसे आसाम में होगा, नीलगिरी में होगा, केरला में पाई जाती है, क्योंकि ये ह्यूमिडिटी थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, ह्यूमस होना चाहिए। तो इसमें टेम्परेचर भी 25 से 28 डिग्री तक होना चाहिए। इसका क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, ठीक है, उत्पादन के लिए। तो और इसमें बारिश नहीं रुकना चाहिए, ढलान पर होना चाहिए। तो इसका करेक्टरिस्टिक्स है। इसमें पूछा डज नॉट हैव टी प्लांटेशन। तो मेरे ख्याल से दार्जिलिंग में तो होता ही है, नीलगिरी में होता ही है। तो 16 में ये इनमें से ई ऑप्शन होना चाहिए फ्रेंड्स। और 117 नंबर क्वेश्चन है भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा होता है। मध्य प्रदेश ऐसा जगह है जो डिसिडियस फॉरेस्ट इसमें सबसे ज्यादा होते हैं। और कोरल रीफ आर नॉट फाउंड इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो कोरल रीफ है हमेशा, ये मेरे ख्याल से इसमें ई ऑप्शन होना चाहिए फ्रेंड, नहीं तो ये गल्फ ऑफ कम्बे होना चाहिए। इसको हम देखेंगे दोबारा। ये सुंदरबन में तो नहीं पाई जाती है, ये मुझे कंफर्म हूँ, लेकिन ये मनार में पाई जाती है और कच्छ में भी पाई जाती है, लक्षद्वीप में भी पाई जाती है। एक कम्बे या ई में ऑप्शन में से थोड़ा डाउट है, तो इसको देखेंगे हम। Among the following religious groups, which one has recorded the highest percentage of literacy rate? इसमें से कौन सा रिलीजियस ग्रुप है जिसका लिटरेसी, इसमें जैन सबसे ज्यादा लिटरेट है। Which one of the following pairs of tribes and state is not matched? तो ये ट्राइब्स का नाम है जो
जो कौन से स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, इमेज जो नहीं है, तो उसमें टोडा केरल में नहीं पाए जाते हैं। ये ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। भील तो गुजरात में पाए जाते हैं, गुजरात राजस्थान में भील पाए जाते हैं। 121 क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक कॉरिडोर ऑफ इंडिया इज लॉन्ग बीइंग डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद जापान के साथ कौन से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है? तो दिल्ली मुंबई के कॉरिडोर जापान के साथ मिलकर बनाया जा रहा है। तो इसका ऑप्शन होता है सी। व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन? धारवाड़ का जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, तो ये रोहतास है। इसका ऑप्शन रोहतास होगा फ्रेंड। 123 का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड ऑन बैंक्स ऑफ गंगा रिवर इन बिहार स्टेट? तो बिहार स्टेट में गंगा रिवर पर कितने डिस्ट्रिक्ट बने हुए हैं? तो इसका ऑप्शन फ्रेंड से 6 या 12 में से डाउट है, लेकिन मेरे ख्याल से 6 होना चाहिए। व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन मुंगेर? तो वाल्मीकि या भीम। व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन मुंगेर डिस्ट्रिक्ट? तो भीमबांध होगा फ्रेंड्स। ये बिहार स्पेशल क्वेश्चन है। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार व्हिच हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो एज पर 2011 सेंसस? तो यहाँ 2011 सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 6-7 अभी क्वेश्चन मिल चुके हैं। तो यह मैं एक दिन कराऊंगा उस पर, और आपके भी नैनो बुक है, उसमें बहुत अच्छा से डिटेल में दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। गोपालगंज का हाईएस्ट सेक्स रेशियो है बिहार में। हु अमंग द फ्लोइंग इज लैंड रिकॉर्ड अफसर? तो इसमें पटवारी जो होंगे वो लैंड रिकॉर्ड अफसर, पटवारी को ही लैंड रिकॉर्ड अफसर बोला जाता है हिंदी में। विच वन ऑफ द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक नॉट ट्रू फॉर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? तो यूनिटरी फॉर्म और यूनिटरी और यूनिटरी सिस्टम होता है पार्लियामेंट फॉर्म का, तो उसमें ये ऑप्शन फ्लेक्सिबल होगा फ्रेंड्स, कि इसमें ऑप्शन बी होगा। यूनिटरी सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक होता है, नॉट ट्रू है, यूनिटरी होगा। फ्लेक्सिबल सिस्टम होगा, ये नॉट ट्रू है। 28 विच मैं जब पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो इसमें मैं कवर करूंगा फ्रेंड्स, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, फेडरल और यूनिटरी सिस्टम गवर्नमेंट क्या होता है, ये चीज मैं कराऊंगा। विच इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम? तो ये 28 का क्वेश्चन जीवन स्तर को बेहतर बनाना, ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है, तो इसका ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। आम आदमी पार्टी तो एक स्टेट पार्टी है, लेकिन एक रीजनल पार्टी भी हो सकता है। अब इसका ऑप्शन क्या बीपीएससी देखती है, ई भी दे सकती है, तो ये डाउट है, इस पर बाद में देखेंगे। विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंस्टिट्यूशनल रेमेडी नॉन एज पोस्टमार्टम? तो सर्सियोरी ही होगा इसका आंसर। इस पर भी मैं पॉलिटी जब पढ़ाऊंगा तो ये करवा दूंगा फ्रेंड्स। ये विच इज द वर्जन ऑफ मशीन वीवीपैट यूज्ड फॉर वोटिंग इन इंडिया? तो ये M3 वर्जन है जो यूज की जाती है, और ये नागालैंड में सबसे पहले यूज हुआ था। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इंडियन स्टेट है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स इन इट्स स्टेट? तो इसमें तो फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश होगा, अगर नहीं तो सबसे ज्यादा तो यूपी का है। इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसी, इसमें सबसे पहले ऑर्डर पर कौन फर्स्ट पे आते हैं? तो इनमें से जो दिया गया है उनमें से ई ऑप्शन होगा। 134 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? तब पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं है, तो गलत है क्वेश्चन। विधायिका कार्यपालिका के प्रति नहीं, दोनों सेपरेशन है। कार्यपालिका के रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूटिव नहीं होती है, पार्लियामेंट की एग्जीक्यूटिव होती है, और एक मेंबर किसी राष्ट्रपति के एग्जीक्यूटिव के रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, लेकिन पूरी ग्रुप कैबिनेट होती है, और पार्लियामेंट के लोअर हाउस के होती है रिस्पॉन्सिबल। द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव आर इंडिपेंडेंट तो है, बट पूरी तरह इंडिपेंडेंट नहीं, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, एक दूसरे से लाइन है। जैसे अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर है, उस तरह इंडिया में नहीं है।
अरे प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल, ये भी ऑप्शन गलत है। प्रेसिडेंट किसी के जवाबदेह नहीं है, वो खुद अपने इंडिपेंडेंट है। तो ये ऑप्शन ई हो सकता है फ्रेंड्स, या बी हो सकता है, इस पर भी डाउट है। 135 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कंस्टिट्यूटेड अंडर द पंचायती राज सिस्टम। तो ये एक ग्राम पंचायत है जो पंचायती राज सिस्टम के द्वारा बनाया गया है। 136 नंबर को एज पर सेंसस द चाइल्ड सेक्स इन बिहार वाज एक करेंट, ये सेंसस से क्वेश्चन था, तो ये 932 इसका आंसर सही होगा। ग्रोथ रेट ऑफ लिटरेसी सेक्टर इन बिहार ड्यूरिंग द ईयर 2017, तो ये इकोनॉमी सर्वे का क्वेश्चन था, तो ये 14.2 इसका फ्रेंड्स 136 का ऑप्शन डी, ऑप्शन सी ऑप्शन सही होगा, दिया हुआ है। 932 से इसका प्रीवियस में था। और 137 नंबर ग्रोथ रेट ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन बिहार ड्यूरिंग द ईयर 17-18 में 15.2 का विकास दर दर्ज किया गया था। अब ये पूछा है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ बिहार टोटल कितना हुआ करता था, कितना बजट हुआ, तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक है, ग्रॉस स्टेट का, तो जितना टोटल हुआ ये ऑप्शन ये है 4,87,628 करोड़। ये फैक्चुअल बेस्ड इकोनॉमी सर्वे में मेंशन होगा उस साल के, तो आप इकोनॉमी सर्वे आप जिस साल को बिहार बजट आता है उसके पहले इकोनॉमी सर्वे आती है बिहार बजट के पहले। 139 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग 6th ईयर प्लान। तो ये आपका ऑप्शन ये होगा कृषि ग्रामीण विकास छठा। तो जितने भी 5 ईयर प्लान है, 12 प्लान लागू किए हैं, उसमें देख सकते हैं कब इनको रोक दिया गया था। तो 65 के बाद 66 में रोक दिया जाता है, फिर जनता सरकार आती है, उसमें शायद रोलर सिस्टम लागू, रोलर शायद 66 में आता है, 91 में रोक दिया जाता है, एलपीजी रेगुलेशन लागू किया जाता है। नरसिम्हा राव की सरकार आती है, एलपीजी रिफॉर्म लाती है, तो उस समय भी 1-2 साल के लिए आप ड्रॉप किया जाता है 5 ईयर प्लान, तो उसको आप देख लीजिए, उसको नोट्स बना लीजिए। 140 नंबर क्वेश्चन है कि अंत्योदय प्रोग्राम वाज स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल इन स्टेट ऑफ। अंत्योदय प्रोग्राम का पहला तमिलनाडु में स्टार्ट किया गया था फ्रेंड्स। कहीं कहीं ऑप्शन में राजस्थान भी है, लेकिन तमिलनाडु इसका एग्जैक्ट आंसर सही होगा। 91 इंडिया शेयर इन मीट एंड मीट प्रिपरेशन एक्सपोर्ट में, मीट में एक्सपोर्ट इंडिया कितना परसेंट है, तो 5% है। कहीं कहीं 3% भी दिया हुआ, तो आप इसको ऑप्शन पर डाउट है आंसर पर, तो आप देख सकते हैं जो भी बीपीएससी प्रीलिम्स की जारी करेगा तो उसमें आप मिला लीजिएगा, ये मैं भी बाद में डिस्कस कर लूंगा। द सिस्टम 42 क्वेश्चन है, द सिस्टम अंडर व्हिच द पीजेंट हिमसेल्फ ऑन्स द लैंड एंड इज रिस्पांसिबल फॉर पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू टू गवर्नमेंट इज नाउ। तो पीजेंट डायरेक्ट, मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है फ्रेंड्स, तो मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा या हिंदी में बना दूंगा, वो इंग्लिश में मैंने शायद बनाई है, उसको हिंदी में मैं डाउनलोड हिंदी में बनाऊंगा फ्रेंड्स, फिर उसके बाद अपलोड कर दूंगा। आप देख सकते हैं ये तीनों सिस्टम है, उसको महलवारी, रैयतवारी, जमींदारी, कौन कौन से अफसर जुड़े थे, किसके कार्यकाल में आया, कौन गवर्नर जनरल थे, सब मैंने करवाया हुआ है, उसको मैंने वीडियो लिंक दे दूंगा, आप उस पर भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर रैयतवारी सिस्टम, रैयत में डायरेक्ट पीजेंट होता है, महल में एक महल दिया जाता है, उसका लमदार सिस्टम में बोला जाता है, जमींदारी में डायरेक्ट सेटलमेंट होती है, परमानेंट सेटलमेंट, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया था। तो इसको मैं उसको करवा दूंगा, आप टेंशन नहीं लीजिए ये सिस्टम, क्योंकि इस पर प्रीवियस ईयर 2018-17 में भी क्वेश्चन इससे पूछा गया था, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 2 बार क्वेश्चन 3 बार आ जाते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 143 है, फिजिकल ईयर 2018-19 में टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना था इंडिया का। तो इसमें ई ऑप्शन है, एग्जैक्ट फिगर नहीं आया, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं किसी को मालूम चला, तो ये ऑप्शन अब देखते हैं बीपीएससी क्या रिलीज करती है। ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। और व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ डायरेक्ट फाइनेंस। तो डायरेक्ट फाइनेंस का नाबार्ड नहीं सोर्स है, बाकी सब ये फाइनेंस करती हैं। नाबार्ड एक एग्रीकल्चर के लिए लोन प्रोवाइड करता है, तो डायरेक्ट फाइनेंस नहीं है, बैंकों के थ्रू जाता है, लेकिन नाबार्ड डायरेक्ट लोन नहीं देता है। 145 व्हाट इज अ फुल फॉर्म ईपीसी, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, इसका ऑप्शन सी होना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री श्रम जो मानधन योजना, इसमें 3000 सी ऑप्शन होना चाहिए फ्रेंड्स। वुड डिटरमाइन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन इंडिया, तो ये ऑप्शन ये होना चाहिए फ्रेंड्स, कृषि लागत मूल्य, द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, CSCP।
फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन इकोनॉमी सर्वे मेंशन होता है, तो आप याद कर लीजिए जो सेंट्रल इंडिया का जो इकोनॉमी सर्वे आता है उसमें ये मेंशन हुआ रहता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंफ्यूज करने के लिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री दिया हुआ है, फाइनेंस कमीशन ये सब रिकमेंड नहीं करती है, एमएसपी वही लागू करती है, कमीशन पर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, उसी के रिकमेंडेशन से लागू किया जाता है। हिंदू ग्रेटरेट ये 2017 की इकोनॉमी सर्वे मेंशन था, ये 80 या 90 के काल को 70 80 90 के फेज को हिंदू ग्रेटरेट तो बोला गया था। इसको ये जीडीपी के लिए है। और 149 नंबर क्वेश्चन है, कृषि कुंभ मेला 2000 में कहाँ हेल्ड हुआ था? तो ये मोतिहारी में हेल्ड हुआ था फ्रेंड्स। वहाँ के राधा मोहन सिंह कृषि मंत्री थे, ये उस समय हुआ था, इसका उद्घाटन किया था। और एक लास्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स 2000 बिहार का स्कोर कितना है? 32.11 इसका स्कोर है। तो जितने भी क्वेश्चन करेंट अफेयर के हैं, तो आप एक साल के प्रीवियस जस्ट एग्जाम्स, एक साल आप डेट देख सकते हैं, उसमें आप कीजिए। नहीं तो अरिहंत के एक आती है कंप्लीशन 1 ईयर या 6 मंथ या मंथ के बेसिस पर आती है, तो उसको भी कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। या जीके टुडे साइट है जो प्रत्येक दिन कुछ जो भी करेंट अफेयर हैपन होता है देती है, या कंप्लीशन आप ले सकते हैं ऑनलाइन भी उसके साइट पर जाकर देख सकते हैं, रोज क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।